दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सवाल है, हम लोग इन तीनों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप पहला चतुर्भुज देख सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, इसका भी। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही चतुर्भुज थोड़ा अलग दिख रहे हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं और वो भी गणित को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं और हर एक दिन नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो उनके चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उनके चैनल को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें कुछ पहले से ही पता होना चाहिए, यानी कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है और समांतर चतुर्भुज को कैसे पहचानेंगे और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज में समांतर शब्द लगा हुआ है, यानी कि बस आपको एक समांतर शब्द याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि समांतर का मतलब होता क्या है, यानी कि 2 रेखाओं को हम लोग समांतर कब कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। देखिए, अगर हम लोग इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी नापें और हर एक जगह एक ही समान आए तो हम इनको कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। जैसे अगर हम लोग इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पे दूरी नापें तो यहाँ पे दूरी नापने पर कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे इनके बीच की दूरी देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पर भी नापें तो यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी कितना है, 3 ही सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी नापें तब भी 3 ही सेंटीमीटर है। अगर हम इनको बहुत आगे बढ़ा दें तब भी 3 ही सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी होगा। ठीक है, तो जब 2 रेखाओं के बीच हम कहीं पर भी दूरी नापें, उनके बीच की दूरी, तो हर एक जगह अगर समान आता है तो वे दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। यानी कि इनके बीच की दूरी देखिए 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी आ रहा था 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों रेखाएं, ये रेखा एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो अगर हम दूरी नापेंगे ना तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि हम दूरी ऐसे एकदम सीधे में नापना होगा ना। अगर हम ऐसे तिरछे नापेंगे तो ये दूरी मान्य नहीं होगा। हमेशा 2 रेखाओं के बीच एकदम सीधी रेखा में दूरी नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दूरी नापेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा, वैसे यहाँ पर भी। ठीक है, यानी कि 2 रेखाओं के बीच अगर हम दूरी नापेंगे तो जो दूरी वाली रेखा होगी वो 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति रहना चाहिए जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक बंद आकृति है, इसमें 4 भुजाएं भी है, तो इनमें आमने सामने की भुजा यही तो हुई, ये और ये आमने सामने की भुजा है, ये और ये आमने सामने की भुजा है। तो भुजा को रेखा भी तो कर सकते हैं। देखिए, ये एक रेखा ही तो है, ठीक ना। तो ये दोनों समांतर है। हम कैसे पता करेंगे कि समांतर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे नापे तब भी 5 ही सेंटीमीटर की दूरी आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों समांतर हो गए, आमने सामने के भी हैं। वैसे ही अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी नापना चाहें तो यहाँ पर जो दूरी आ रहा है वही दूरी यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस चतुर्भुज में आमने सामने भुजा ये है और ये आमने सामने की भुजा है, और चूँकि समांतर भी हैं तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर है। ठीक है, वैसे ही इसको देखना चाहें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये दोनों आमने सामने की भुजा है, ये भी दोनों आमने सामने की भुजा है, तो समांतर है आमने सामने भुजा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं तो इस चतुर्भुज में देखिए, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। अगर हम दूरी नापे हर जगह तो एक ही आएगा, लेकिन ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं है तो हम इसको समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है।
तो समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, और अब आप लोग अच्छे से पहचान लेंगे। तो चलिए अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम आधार उसका पता कर लेंगे, ऊंचाई, फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको ये देखने में बहुत ही सरल लग रहा होगा कि बस आधार गुणे ऊंचाई, इतना सिंपल सूत्र है। ये सिंपल सूत्र है, लेकिन इसका प्रयोग जो करना है ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप सिंपल है लेकिन आप सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको समझते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये पूरा समांतर चतुर्भुज है। हमें इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज ABCD, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है तो हमें आधार और ऊंचाई पता रहना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो आधार क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज में सबसे नीचे वाली भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो देखिए इस समांतर चतुर्भुज ABCD में सबसे नीचे वाली भुजा DC तो है, तो यही आधार होगा, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई क्या होता है, तो आधार जो होता है ना उसी पर ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाए, ध्यान से सुनिएगा, आधार पर खींची गई ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाए उसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो देखिए आधार ये हो गया और ये ऐसी रेखा हो गई जो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। यानी कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आ गया, इसकी ऊंचाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये दूरी 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये समांतर चतुर्भुज ABCD है इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार है 8 सेंटीमीटर, फिर गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो जब 2 बार किसी चीज़ का गुणा किया जाता है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं, फिर यहाँ पे 2 घात लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो स्थान को बताता है, यानी कि ये जो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये अंदर पूरे इस अंदर के स्थान को बता रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये जो चतुर्भुज ABCD है इसके अंदर के पूरे स्थान को अंकों में बता रहा है, ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब वैसे ही हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि EFGH, ये समांतर चतुर्भुज है, आप देख सकते हैं चतुर्भुज EFGH। तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें कितने स्थान को बताना है अंकों में, हमें इस स्थान को अंकों में बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें केवल इतने स्थान को अंकों में बताना है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो हम इसमें समांतर चतुर्भुज वाला सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए इसमें आधार तो 5 मीटर है, लेकिन ऊंचाई हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि इसी आधार पर एक ऐसी रेखा रहना चाहिए जो 90 अंश का कोण बनाए। तो आधार तो इतना हो गया, लेकिन इस पर कोई 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है ही नहीं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए हमें केवल EFGH का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये जो है ना ये आपको एक्स्ट्रा में दिया है, ये बस कल्पना किया गया है कि अगर HG को आगे बढ़ा दें और F से एक ऐसी रेखा खींचें, ऐसे ही आगे बढ़ा करके जो 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाए, तो 3 मीटर ये लंबाई दिया, ये 3 मीटर लंबा दिया गया है, ठीक ना। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये दोनों समांतर है ना, तो इनके बीच की दूरी नाप लेते हैं। तो अगर हम ऐसे दूरी नापेंगे तो ये बताइए 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं, ये 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी नापते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब ये 3 मीटर है तो ये भी तो 3 मीटर होगा, ये भी तो 3 मीटर होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ा दें तो समांतर रेखा के बीच की दूरी ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो जब ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा कि नहीं। तो इस तरीके से इस समांतर चतुर्भुज का आधार 5 मीटर हो गया, ऊंचाई 3 मीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कि समांतर चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल बराबर आधार 5 मीटर गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो गुणा करिए 5 तियाँ
15 हो गया, मीटर मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर। अब ये अंदर वाले स्थान को ये 15 मीटर स्क्वायर बता रहा है। ये समझिए कि इसका स्थान हमें नहीं चाहिए, हमें समांतर चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल चाहिए, जो कि निकल गया। अब बिल्कुल ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर के स्थान को हमें अंकों में बताना है। तो देखिए ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसी आकृति को जो है ऐसे अगर हम लोग घुमा दें तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वही किया गया, यहाँ पे चित्र था ना तो ऐसे घुमा दिया गया है। तो चलिए हम लोग भी इसको घुमा देते हैं। तो देखिए रियल में ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें आधार कितना हो जाएगा 6 मीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो इस तरह से आधार और ऊंचाई पता चल गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार 6 मीटर गुणे ऊंचाई हो जाएगा 7 मीटर। तो गुणा करिए तो 6 सत्ते 42 और ये मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना आ गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। चतुर्भुज ABCD का, इसमें DC की लंबाई 9 मीटर है और यहाँ पे इसकी लंबाई मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है 4 मीटर। तो आपको समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो आपके दोस्तों को भी समझ आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है।